नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिल नंबर्स। आज मैं एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें पिछले एक आध साल से उतने पैसे नहीं बने और जो अभी के टाइम में मोस्ट इग्नोर इंडस्ट्री में से एक है। लेकिन इसी बीच में गाइस, अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछे ना, ये हमें कोविड के टाइप जो वैल्यूएशन था वो दे रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस करेक्शन ही वैल्यूएशन कंफर्ट होता है। बोलने का मतलब ये है कि प्राइस अगर कॉन्सोलिडेशन फेज में हो और पीछे से अर्निंग्स बढ़ें और स्टॉक नहीं भागे, तो हमें देखना है कि 1 रुपया कमाने के लिए हम लोग कितना रुपया लगा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इन सब कंपनीज़ में आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। और जब भी कैसे मैं बोलता हूँ कि आंखें बंद करके उठाओ, उसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंड बाई करना है। बोलने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी ना जो टिक पाए, उसमें पैसे डूबने की संभावना बहुत कम और बनने की संभावना बहुत ही हद तक हाई हो जाती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक के भाव की बात की जाए, थोड़ा महंगा तो ज़रूर है, बट अच्छी कंपनी आपको महंगे भाव पे ज़रूर मिलती है। यस, ये बात अलग है कि कंपनी कभी स्टॉक स्प्लिट बोनस दे के अपने शेयर प्राइस को तोड़ ले, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में एलआईसी का 5% के आसपास स्टेक है और न्यू ईयर में ही एलआईसी ने 48,000 जो शेयर्स है ना उसको परचेज कर लिया है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में वही 12% के आसपास रिटर्न डिलीवर करना सच ब्लू चिप कंपनी के लिए बहुत ख़राब नहीं तो बहुत अच्छी भी नहीं है। लेकिन दोस्तों 2022 में 23 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जहां पे इसने और बजाज फाइनेंस ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया था। यस दोस्तों, आपने सही सुना, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम डिकेड में था जहां पे बजाज फाइनेंस और इस कंपनी ने निफ्टी से कम पैसे बनाए थे। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की तो 5 ईयर्स में गए पैसे 1.5 गुना करना ख़राब बात नहीं है। जब इस कंपनी में पिछले 2 सालों से रेंज बाउंड कंडीशन इमर्ज हो रहा है, तब कोर्स गैस कॉन्सोलिडेशन फेज में ना जब कंपनी रहती है तो वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन एकोमोडेशन हाई होता है। और जिस दिन गैस इस बॉक्स से कंपनी निकलती है तो कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनते हैं। कंपनी गैस 2600 के आसपास आई थी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने बहुत बार उस कंपनी को कवर भी किया था, जहाँ पर मुझे वैल्यू समझ में आती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, सबकी लीडर कंपनी 80 साल पुरानी कंपनी एशियन पेंट्स के बारे में गैस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। के पास कोई भी कंपनी हो, एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, कांसाई हो, या फिर लाइक इंडिगो पेंट्स हो, आप उन सबको होल्ड करें। बिकॉज जो कंपनी में एलआईसी अगर इतनी एग्रेसिव होती है ना, आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी अगर 5% के आसपास कोई कंपनी में माल लेके बैठा है, उस कंपनी का कद काठी आप समझ सकते हैं। अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये सब कंपनी आपको हर साल 50% 70% के आसपास पैसे बना के दे, लेकिन यस मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि निफ्टी से गैस लॉन्ग रन में अगर इन सब कंपनी में अगर होल्ड करे बैठे हैं, पैसे हमेशा बनते थे और बनते रहेंगे। बट फ़र्क इतना होता है कि एक आध साल की कॉन्सोलिडेशन फेज़ में काफ़ी लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। दोस्तों फोकस करना है रेट कट का, और मैं बताऊंगा क्यों दोस्तों रेट कट का फोकस करना है। और साथ ही साथ ब्रेंड क्रूड की बात की जाए, वो 80 से नीचे का इस जितना नीचे ट्रेड करेगा उतना ही दोस्तों इन सब कंपनी को फ़ायदा होगा। आपको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद एक चीज़ तो बहुत ही ख़राब हुआ था कि क्रूड $120 प्रति बैरल गया था, कंपनी के मार्जिन्स बच ही नहीं रहे थे। अब तो गैस क्रूड की बात की जाए, टॉप से 30-40% गिर चुके हैं। और साथ ही साथ रेट कट से दोस्तों हाउसेस में बिक्री बढ़ेंगी। और आपने देखा था कि कैसे इस बार 4,77,000 जो यूनिट्स हैं वो घर बिके, जितने भी सिटी टाइप के जगह पे घर बिक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डिमांड दोस्तों इस कंडीशन में भी आ रहा है। और जिस दिन दोस्तों रेट कट की पहल शुरू होगी, मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड ना बिल्डिंग मटेरियल्स को बहुत ही फ़ायदा होगा। और पेंट दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जो कल भी थी, आज भी है, आने वाले कल में ज़रूर रहने वाली है। बात दोस्तों दूसरे स्टॉक की मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वैल्यूएशन दोस्तों देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप, आप समझ के चलिए कि कंपनी दोस्तों मेगा हाथी कंपनी है, लार्जेस्ट ब्लू चिप अपने ही सेक्टर की किंग कंपनी है। 3567 इनके एक साल हाई दिखाई पड़ते हैं। बीच में इस कंपनी 2700 के आसपास ही पहुंची थी। कंपनी के सीएमपी की बात की जाए तो ऑफकोर्स 3391 के आसपास है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कम देखा गया है कि कंपनी 70 के पी के नीचे मिलती, जो कि अभी अभी के टाइम 64 के आसपास है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए ना, बहुत ही सुप्रीम है, फैंटास्टिक है। मैं इसको लिख के बोलना चाहूँगा। सो इसी के बारे में मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ। अगर आपको कोविड वेव में देखे होंगे तो इस कंपनी में ऐसा कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई, और कंपनी 1600-1700 से भाग के 3500-3000 के आसपास ही पहुंची।
उसके बाद क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ, जहाँ पे गैस कंपनी के अंदर उतनी करेक्शन तो नहीं हुई, लेकिन यस कंपनी के मार्जिन्स कम होने की वजह से प्रॉफिट कम हुई और जिसकी वजह से गैस वैल्यूएशन एक समय 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बट पिछले कुछ समय से गैस आप देख सकते हैं कि वैल्यूएशन कंफर्ट हमें पिछले कुछ समय से कितने अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कोविड के टाइम का जो वैल्यूएशन आया था बीच में गैस नवंबर 3 की बात की जाए, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रेड कर रहा था, बट उसमें थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। मतलब दोस्तों इस कंपनी में प्योर शॉर्ट अगर आप देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी दिखाई दे रही है। ये बात कंपनी के मार्जिन्स की, ये गैस अब देख के दंग रहने वाले हैं कि 2022, 23 और टीटीएम में इनके टॉप लाइन बढ़े हैं। और दोस्तों जो हमने भविष्यवाणी या फिर जो हमारी एनालिसिस टीसीपी पे थी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे एकदम सही एक्यूरेट बैठते हुए देखने को मिली। और आप देख सकते हैं कि टीसीपी 1100 और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों एशियन पेंट भी ना उस कैटेगरी में ज़रूर आएगा, बिकॉज इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कैसे इंप्रूवमेंट इस बात का संकेत है कि घटते हुए क्रूड प्राइस से और बढ़ते हुए प्राइस हाइक से कैसे इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पहले से अच्छे हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गाइस इन सब कंपनी में पैसे ज़रूर बनेंगे, बट फ़र्क इतना है कि कब बनेंगे, कितने बनेंगे, ये किसी को पता नहीं। लेकिन यस अगर एनालिसिस सही बैठी तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड एक आध साल में ये सब ब्लू चिप कंपनी आपको रिवॉर्ड दे सकते हैं। देखा गया तो कंपनी के पास 200 भर भर के रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं 16,000 करोड़ के आसपास। एक बहुत बड़ा रिजर्व का भंडार है। बोरोइंग्स की बात की जाए 2300 करोड़, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग 60 करोड़ के आसपास है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1000 करोड़ और 1200 करोड़ के आसपास हमें लीज लायबिलिटीज़ दिखाई पड़ती हैं। इसमें अगर आप देखें प्रोमोटर्स द्वारा दोस्तों माल नहीं बेचा जाना खराब टाइम में भी इस बात का संकेत है कि कंपनी अपने बिजनेस को लेकर कितना ऑप्टिमिस्टिक है। बीच में तो गैस कितनी सारी एक्विजिशन की भी न्यूज़ हमें देखने को मिली। एफआईएस ने गैस अपनी होल्डिंग ना पिछले कुछ समय से बढ़ाई है, डीएस ने भी गैस अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, एलआईसी ने गैस फ्रेश 48,000 के आसपास शेयर्स ही परचेज किया न्यू ईयर में। रही बात पब्लिक होल्डिंग, वो पहले से कम इसलिए हो गई बिकॉज स्टॉक नहीं भागने से। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो स्टॉक चल रहा है ट्रेंड में है पैसे लगा देते हैं, और जब कहानी घूम जाती है ना तो घूम फिर के इधर ही आते हैं। तो वीक हैंड्स मत बनिए, स्ट्रॉन्ग हैंड्स बनिए। और कोई कंपनी को निवेश कर रहे हैं तो 5 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप निवेश नहीं करते हैं 10 ईयर्स का, तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना बहुत ही मुश्किल है। लोग पूछेंगे वेट सर बर्जर का क्या हुआ। बर्जर भी वैसे एक टॉप क्लास कंपनी है, सेकंड लीडर कंपनी है अपने ही सेक्टर की। रही बात बर्जर की, बीच में गैस एक बोनस की न्यूज़ भी देखने को मिली थी, जहाँ पे 5 के बदले एक ही शेयर कंपनी ने ऑफर किया, बट किया तो ज़रूर। तो जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड जो कंपनी नहीं देती है और जिनके पास रिजर्व्स काफ़ी हाई होता है और बीच बीच में बोनस को बांट दिया करती है। गैस लॉन्ग टर्म का जेम कंपनी, और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड का इस पेंट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो सिर्फ घर को कलर नहीं करता, जीवन में भी कलर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी इंडस्ट्री में गैस अगर आपको बिलीव है तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड जो ट्रेंड में पैसे बने, टाइटन में बने, टाटा ग्रुप में बने, आपने देखा कि कैसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब गैस ट्रेंड चेंज होता है और सब कुछ इनके फेवर में आता है ना, तब कहानी भी चेंज होती है। बट फ़र्क इतना होता है कि उस समय जो भाव है ना वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं। को पिंट्स में गैस अगर अपने नज़र बना के रखिए, पोजीशन बनाए तो होल्ड करे। बीच में गैस कंपनी 1000-1100 के आसपास आई थी, मैंने बहुत बार इसको और एंजल वन को एक ही वीडियो में 1000 के आसपास कवर किया था। गैस कंपनी बाउंस बैक तो हुआ है, बट पिछले कुछ समय से अर्निंग्स अच्छे होने के बावजूद भी साइडवेज पैटर्न में गुड, ये अच्छी बात है दोस्तों, बिकॉज जितना कंसोलिडेशन फेज होगा कंपनी के अंदर अपसाइड का पोटेंशियल उतना ही मजबूत हो जाएगा। ऑल दो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए उसमें कुछ टैक्स एडजस्टमेंट था जिसको मैंने साफ साफ बताया था। बहुत लोग पैनिक कर रहे थे कि बहुत गिरेगा, मैंने उसमें बताया था कि जिनको नंबर्स ऊपर से पढ़ना है उनको तो नंबर्स ख़राब लगेंगे, बट जिनको नंबर्स अच्छे से पढ़ना आता है ना वो समझ जाएंगे। तो कंपनी के नंबर्स कैसे अच्छे होने के साथ कंपनी साइडवेज में है और धीरे धीरे कैसे अगर मोमेंटम गेन होता है, कंपनी अगर क्रूशियल लेवल से तोड़ के आगे निकलती है, कंपनी में अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो देखा गया कि कैसे बर्जर पेंट की वैल्यूएशन के बारे में मैं दिखाना चाहूँगा। बर्जर पेंट को मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग बोनस के बाद इस कंपनी में निकलने का फैसला कर रहे हैं। कैसे आपकी मर्जी की बात है, बट येस ये कंपनी की अगर आप वैल्यूएशन देखें तो ऑफकोर्स का 19 में 62 का पी में था, जो अभी के टाइम उसी में मिल रहा है। मतलब ये कंपनी का इस पुराने वैल्यूएशन पे ही मिल रही है जो मीडियन पी से काफ़ी नीचे है। रही बात पेंट इंडस्ट्री की, मुझे कैसे हमेशा से एक ऐसा इंडस्ट्री लगता है जो लॉन्ग टर्म में पैसे बनाता है, बट फ़र्क इतना होता है कि बहुत लोग को लगता है कि हर साल पैसे बने, हर साल कंपनी पॉजिटिव में ही रिटर्न डिलीवर करे। ये कैसे कहीं लिखा नहीं हुआ है। आपने देखा कि निफ्टी सेंसेक्स के हर साल पैसे बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 10 ईयर्स की बात की जाए उसकी चढ़ाई हमेशा ऊपर ही होती है, 5 ईयर्स में हमेशा ऊपर ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 ईयर्स में 2 साल ख़राब हो गए, तीसरा चौथा बहुत अच्छा हुआ और पाँचवा की बात की जाए फ्लैट या फिर कॉन्सोलिडेशन फेज में रहा। तो ये तो कैसे बाजार का साइकिल है, नेचर है। लेकिन यस जो की ट्रिगर पॉइंट है क्रूड, इसको आप फोकस करें बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इन सब इंडस्ट्री में
आपका आउटलुक चाहिए तो मुझे लगता है कि 2024 में इनके लिए जो आउटलुक बन रहा है वो काफ़ी मजबूत है। क्रूड पे फोकस करें और ऑफकोर्स रेट कट पे, बिकॉज रेट कट होगा तो बिल्डिंग मटेरियल्स को काफ़ी हद तक बूस्ट मिलेगा। तो पेंट इंडस्ट्री में कैसे कौन कौन सी कंपनी आप होल्ड किए हैं बताइएगा ज़रूर। बहुत लोग सिरका के बारे में, कांसे के बारे में पूछते हैं, वो सब अच्छी कंपनी आप होल्ड कर सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।